फरवरी 2026 इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन। पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल्स एक कमरे में बैठे हैं। सामने स्क्रीन पर हैं सैटेलाइट इमेजेस, काबुल की सड़कें, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के एम्यूनेशन डिपोज। इन जनरल्स के सामने एक बड़ी अजीब सी मुश्किल आ खड़ी है, क्योंकि जिन्हें इन्होंने खुद बनाया था आज उन्हीं को निशाना बनाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमारा सब्र अब टूट चुका है, अब ये हमारे बीच एक ओपन वॉर है। अब नॉर्मली पाकिस्तान का इतिहास देखें तो कोई भी अज्यूम करेगा कि ये इंडिया से वॉर की बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर थी। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेन किया, फंड किया और दशकों तक सपोर्ट किया, आज उसी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हर एक वॉर की तरह इस वॉर की कीमत भी आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम लोग मर रहे हैं, यानी हर दिन के लगभग 15 लोग। इसमें अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा नाइटमेयर कैसे बन गया? ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी देखने में लगती है, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो पाकिस्तान के जनरल्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साल 1994 अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर एक कॉन्वॉय चल रहा है। इसमें बैठे हैं आईएसआई के ऑफिसर्स और उनके साथ एक आदमी जिसका नाम है मुल्ला ओमर। एक आंख से अंधा, पगड़ी बांधे ये इंसान जो एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता था। आईएसआई के ऑफिसर्स उसे एक डील ऑफर करते हैं, हम तुम्हें हथियार देंगे, पैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए बस एक काम करना है, अफगानिस्तान पर कब्जा करो और हमारा कहना मानो। असल में इस डील का आइडिया 1990 के दशक में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आया था, जब अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूबा हुआ था। उनका आइडिया था कि अगर अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बिठाएंगे हम, तो इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। तालिबान के लीडर मुल्ला ओमर इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आईएसआई रिस्पॉन्स में ऑयल के टैंकर्स भेजता है, हथियारों की खेप भेजता है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद मदरसे तालिबान के रिक्रूटमेंट सेंटर बन जाते हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 में तालिबान काबुल पर कब्जा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनती है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान उनमें से एक था। लेकिन फिर साल 2001 में अमेरिका पर सबसे खौफनाक आतंकी हमला होता है। अमेरिका जवाब में तालिबान की सरकार गिरा देता है। पब्लिकली देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का इस मौके पर साथ देता है, लेकिन सीक्रेटली वो तालिबान को सेफ हेवन, ट्रेनिंग और पैसा सब कुछ दे रहा था। पाकिस्तान का ये डबल गेम 20 सालों तक चला और जब 2021 में अमेरिका निकल गया, तालिबान वापस पावर में आया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, अफगान्स ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। जैसे तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी जीत हो। पाकिस्तान को लगा कि अब उसके पपेट वापस गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज कैलकुलेट नहीं करी थी। जो ताकत तुम धार्मिक कट्टरता से पैदा करते हो वो कभी तुम्हारी नहीं रहती, वो अपने रूल्स से खेलती है, और वही ताकत अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थी। यहीं पर एंट्री होती है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की, शॉर्ट फॉर्म टीटीपी। इसको पाकिस्तानी तालिबान भी बुलाया जाता है। ये वो लोग थे जो आईएसआई के मदरसों में पढ़े थे, अफगान तालिबान के साथ लड़े थे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, अमेरिका की वॉर ऑन टेरर पर, तब से ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे। टीटीपी का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की इलेक्टेड सरकार को गिराकर शरिया लॉ लागू करना। यूनाइटेड नेशंस ने इसे आतंकी संगठन भी डिक्लेयर किया हुआ है, और इस मकसद के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहाई। जैसे कि दिसंबर 2014, इमेजिन करके देखो, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, सुबह के 10 बज रहे हैं, बच्चे अपने क्लासरूम में बैठे हैं, कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहा है तो कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा है। उनके बैग्स में टिफिन बॉक्सेस हैं जो उनकी माओ ने सुबह पैक करके भेजे हैं, और तभी गनशॉट्स की आवाज सुनाई देती है। टीटीपी के आतंकियों ने एक एक क्लासरूम में जाके गोलियां चलाई। 132 बच्चे मारे गए, 132 बच्चे जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी।
टीचर्स ने बच्चों को बचाने की कोशिश की। एक टीचर ताहिरा काजी ने अपने स्टूडेंट के सामने खड़े होकर गोलियां खाई। कुल 149 लोग मारे गए उस दिन। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद से पिछले 5 सालों में टीटीपी के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 2236 लोगों की टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में मौत हुई पाकिस्तान में, जबकि 2025 में ये नंबर बढ़कर 4001 हो गया, ऑलमोस्ट डबल। ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनिर ने टीटीपी को फंडामेंटल एनिमी कहा है। लेकिन यहीं पर यह सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। असल में टीटीपी खुद को अफगान तालिबान का एक्सटेंशन बताता है। उसने अफगान तालिबान को एलिजियंस प्लेज की हुई है और अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी टेरिटरी में सेफ हेवन दे रखा है। सोचकर देखो कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्त के घर में बैठा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था ओसामा बिन लादेन को शरण देकर। अब यही चीज तालिबान पाकिस्तान के साथ कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। पिछले 1 साल में आप में से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरी एआई मास्टर क्लास को अटेंड किया है और इसी से ही रिलेटेड एक खुशखबरी देनी है कि इस महीने 26 अप्रैल को आ रही है एआई मास्टर क्लास 3.0। नए अपडेट्स, नए टूल्स और नई नॉलेज के साथ इस क्लास को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है। आपने जितना सब फीडबैक दिया था पिछली क्लासेस में, उस सब को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऐड किए गए हैं और 2026 में आई सारी नई टेक्नोलॉजी के अपडेट्स कवर किए गए हैं। तो अगर आपने पिछले साल कोई मास्टर क्लास का सेशन अटेंड किया था, इस महीने का सेशन डेफिनेटली ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपने पहले कभी कोई सेशन अटेंड नहीं किया है तो ये सबसे अच्छा टाइम है शुरू करने का। ज्वाइन करने का लिंक नीचे पिन कमेंट में और इस क्यूआर कोड में आपको मिल जाएगा और इस महीने के सेशन में कई सारे बोनसेस भी आपको मिलेंगे, टूल डायरेक्टरीज, पीडीएफ गाइड्स और बहुत कुछ। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 8 अक्टूबर 2025 टीटीपी ने खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी के एक कॉन्वॉय पर एम्बुश किया। 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया वो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया था। उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की। टारगेट था टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद जो काबुल में रहता था। इस स्ट्राइक में नूर वली तो बच गया, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगान तालिबान आमने सामने आ गए। तालिबान की सरकार जवाब में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करती है। कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। अफगानिस्तान के भी 9 सैनिक मारे गए। कई दिनों तक क्लैशेस होते रहे और फिर कतर और टर्की की मीडिएशन से सीज फायर हुआ। लेकिन ये सीज फायर दोस्तों एक इल्यूजन था। अभी तो और बड़ी वॉर आनी बाकी थी। पाकिस्तान की मांग सिंपल थी। तालिबान से कहा गया टीटीपी पर एक्शन लो, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। और यही चीज इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इमेजिन करो काबुल में तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर एक कमरे में बैठा है। एक तरफ पाकिस्तान धमकी दे रहा है टीटीपी को बंद करो वरना और बम गिराए जाएंगे, और दूसरी तरफ उसका इंटेलिजेंस चीफ बोल रहा है अगर हमने टीटीपी को बंद कर दिया तो उनके हजारों फाइटर्स कल आईसिस खुरासान में चले जाएंगे और फिर दोनों तरफ से हमला होगा। आईसिस खुरासान, शॉर्ट में इसे आईसिस के भी कहा जाता है। ये एक और खतरनाक ग्रुप है जो अफगानिस्तान में कई सालों से ऑपरेट कर रहा है। ये तालिबान का सबसे बड़ा राइवल है और तालिबान को इसी चीज का डर है अगर टीटीपी को बंद करवाया तो उसके लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह 2 प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। अब पाकिस्तान टीटीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लोगों को मार रहा है और तालिबान टीटीपी को छोड़ नहीं सकता। तो ये एक ऐसा गहरा गड्ढा है जिसमें दोनों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा और इसी गड्ढे ने फुल स्केल वॉर को शुरू किया। फरवरी 2026 के आखिरी 2 हफ्तों में सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ। 16 फरवरी को टीटीपी ने बॉर्डर चेक पॉइंट पर एक हमला किया जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल और एक बच्चे की मौत हुई। पाकिस्तान ने जवाबी एयर स्ट्राइक्स की और फिर तालिबान ने वो किया जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। ये कोई छोटी मोटी फायरिंग नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव था। जवाब में पाकिस्तान ओपन वॉर का ऐलान कर देता है। अफगान तालिबान regime has to make a clear choice: the terrorists and the terrorist organization and between Pakistan.
27 फरवरी को पाकिस्तान काबुल, कांधार और पाक्तिया प्रोविंस में एयर स्ट्राइक्स करता है। तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और एम्यूनेशन डिपोज को टारगेट किया जाता है। कांधार पर की गई स्ट्राइक्स स्पेशली सिग्निफिकेंट थी क्योंकि कांधार तालिबान का स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस है और तालिबान का सीक्रेटिव लीडर हिबतुल्लाह अखुंदज़्यादा यहीं रहता है। पाकिस्तान एक साफ मैसेज देना चाह रहा था तालिबान को कि हम तुम्हारी लीडरशिप को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच सिर्फ 15 दिनों में 76 आम लोगों की मौत हुई, 213 घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन फिर आया 16 मार्च का दिन जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे काला दिन था। काबुल के पास एक हॉस्पिटल है, ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। रमजान का महीना चल रहा था, अंदर लोग इलाज करवा रहे थे। कुछ नशे की लत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ के परिवार उनके पास बैठे थे, बच्चे भी थे। और तभी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक आई। अफगानिस्तान के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 400 लोग, मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, हॉस्पिटल को नहीं। लेकिन तस्वीरें और वीडियोस सब सच बता देती हैं। मलबे में गिरे हुए हॉस्पिटल के बिस्तर दिख रहे हैं, दवाइयां दिख रही हैं और लोगों की चीख सुनाई दे रही है। रमजान के महीने में एक हॉस्पिटल पर बम गिराना, दुनिया भर में इस चीज को लेकर इतनी आउटरीच हुई कि पाकिस्तान को मजबूर होकर ईद तक एयर स्ट्राइक्स को रोकना पड़ा। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ एक पॉज था, टेम्पररी था। 26 मार्च को पाकिस्तान ने फिर से हमला शुरू कर दिया। इस वॉर की मिलिट्री रियलिटी यह है कि दोनों साइडों में से ना ही कोई हार सकता है ना ही कोई जीत सकता है। अफगानिस्तान की आर्मी एक कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है और पाकिस्तान एयर स्पेस कंप्लीटली डोमिनेट करता है। इसी कारण से तालिबान को कामिकाज़े ड्रोन्स जैसे अनकन्वेंशनल मेथड्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी तालिबान को इस वॉर में एक बड़ा मौका दिख रहा है। तालिबान को पता है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान से लड़कर वो अपने देश के लोगों की नजर में नेशनल हीरो बन सकता है, जो उसे एक लेजिटिमेसी प्रदान करेगा। पाकिस्तान ग्राउंड इन्वेजन भी नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बनी हुई जमीन है और तालिबान फाइटर्स इसमें एक्सपर्ट्स हैं। हिस्ट्री भी यही बताती है। सोवियत यूनियन ने 10 साल तक कोशिश करी अफगान्स को इन्वेड करने की। अमेरिका 20 साल तक लड़ा लेकिन दोनों हार गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वॉर का मोस्ट लाइकली आउटकम एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी है, यानी पहले फाइटिंग होगी, फिर सीज फायर और फिर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। एंडलेस साइकिल चलती रहेगी। जब तक टीटीपी से संबंधित फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कोई सीज फायर टिकेगा नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक एंगल है जो बहुत कम डिस्कस हो रहा है और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। पाकिस्तान ने तालिबान को क्यों फंड किया था? इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। अफगानिस्तान को एक ऐसी जगह बनाओ जो इंडिया के खिलाफ बफर जोन का काम करे। ये पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी का फाउंडेशन था। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है। वही तालिबान जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बनाया, वो अब इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। इंडियन कंपनीज को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और तालिबान ने इंडिया को अपना एक इंपॉर्टेंट पार्टनर मानना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले किए और अब पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई आग को बुझाने की कोशिश में पूरे अफगानिस्तान को जला रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही जलाई हुई आग को बुझा पाएगा और कितने मासूम लोगों को यहां पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और तालिबान के इतिहास के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में समझ सकते हैं यहां क्लिक करके। और AI मास्टर क्लास 3.0 को ज्वाइन करना मत भूलना, यहां क्लिक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।